A very good morning to all of my dear students. Today in this video we are going to learn some words related to first aid kit items. Do you know about first aid kit items? No? Okay, I tell you. First aid, first means पहला और aid means होती है मदद. AID, aid means मदद. और kit जैसे आपकी पेंसिल किट होती है उसी तरह से किट, कोई भी बैग को हम किट बोलते हैं. और आइटम्स मतलब सामान. तो फर्स्ट एड किट आइटम्स का क्या मतलब होता है? जब आपको मदद की ज़रूरत पड़े. कैसी मदद की ज़रूरत पड़े? चोट लगने पर या आपकी तबीयत खराब होने पर जब आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो उस मदद के लिए जो जो सामान आपको चाहिए उन सामानों की एक किट बनाई जाती है. उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड किट. अब उसे फर्स्ट एड क्यों कहते हैं? फर्स्ट एड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपकी तबीयत खराब होती है या आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन कभी कभी डॉक्टर के पास जाने में हमको डिले हो जाता है, हमें देर हो जाती है. और ये देरी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर को दिखाने से पहले ही हमें कुछ ना कुछ अपने लिए उसका उपचार करना पड़ता है. जैसे अभी मेरी फिंगर है, ये इसमें चोट लग जाती है और ये ब्लीड करती है, मतलब इसमें से खून निकलता है. अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे 15, 20, 30, 25 मिनट लग जाएंगे ना, और इतने टाइम में मेरी फिंगर से बहुत सारा ब्लड बह जाएगा. तो डॉक्टर को दिखाने से पहले अगर मेरे पास फर्स्ट एड किट होगी तो मैं उसमें से कुछ आइटम्स को यूज करके अपनी फिंगर से निकलने वाले ब्लड को कंट्रोल कर लूंगी, बंद कर लूंगी. उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर उसको ट्रीट कर लेंगे. तो डॉक्टर की हेल्प से पहले, बिफोर द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर की हेल्प से पहले अगर हम अपनी थोड़ी सी मदद खुद से कर लेते हैं, किसकी हेल्प से? फर्स्ट एड किट की हेल्प से, तो उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होती है और इन एवरी कंडीशन वी शुड हैव द फर्स्ट एड किट, वेदर इट इज़ एट अवर होम, वेदर इट इज़ इन कार, वेदर इट इज़ इन योर बाइक, एनी वेयर, एनी टाइम. ठीक है. तो जब भी आप अकेले हो, जैसे आप कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आपको फर्स्ट एड किट होनी आपके पास मस्ट है. घर में तो आपके पास रहनी ही चाहिए. अगर आप ऑफिस में काम करते तो ऑफिस में भी फर्स्ट एड होनी चाहिए. आपके कार में भी हमेशा एक फर्स्ट एड होनी चाहिए. अगर आप बाइक चलाते हो तो वहाँ पर भी फर्स्ट एड होनी चाहिए क्योंकि आपके साथ मिस हैपनिंग, आपके साथ कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कोई भी ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है. तो अगर आपके पास फर्स्ट एड किट होगी तो आप उसको अपनी केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है? अब हम ये सीखने वाले हैं कि इस फर्स्ट एड किट में हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रखनी चाहिए. वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन अभी आपकी क्लास में आपको केवल 10 ऐसी चीज़ें सीखनी हैं जो फर्स्ट एड किट में रखी जाती हैं. कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आप जानते ही हैं तो वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं. इसमें केवल वही वर्ड्स, वही आइटम्स इंक्लूड किए हैं जो अभी आप लोग नहीं जानते हैं और जो थोड़े से हार्ड होते हैं. इनकी स्पेलिंग भी हार्ड होती है. ओके, तो हम एक एक करके सबको रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका आइटम है उसकी स्पेलिंग क्या है? ADHESIVE. इसको हम बोलते हैं अडहीसिव. अडहीसिव, अडहीसिव. BANDAGES, बैंडेजेस. एडहीसिव, बैंडेजेस. एडहीसिव का मतलब होता है स्टिकिंग, स्टिकी, चिपकाने वाला. तो बैंडेज का मतलब होता है कोई भी पट्टी. तो कोई भी पट्टी जो चिपकाने वाली होती है, जो चोट लगने पर लगा दी जाती है, पेस्ट कर दी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एडहीसिव बैंडेजेस. वैसे हम इसे बैंडेड के नाम से जानते हैं. बैंड मतलब कोई भी, बैंड पट्टी, और एड मतलब हेल्प. तो आपकी हेल्प के लिए जो आप बैंड यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैंडेड. तो ऐसी आती है, गोल बैंडेड भी आती है, लंबी बैंडेड भी आती है. तो हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब भी आपको कहीं पर चोट लगती है, ब्लड आता है, तो आप वहाँ पर बैंडेड लगा लेते हैं. ठीक है. तो उसका जो पूरा नाम है वो क्या है? एडहीसिव बैंडेज. सेकंड है आपका एडहीसिव टेप. जब आप अपने हाथ पर, पैर पर पट्टी लगाते हैं तो पट्टी को वहीं बनाए रखने के लिए आप उसको टेपिंग करते हैं. ठीक है. तो वहाँ जो टेप है वो भी एडहीसिव है क्योंकि वो भी चिपकाने का काम कर रहा है. तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो आइटम है वो आपकी फर्स्ट एड किट में वो है एडहीसिव टेप. थर्ड है आपका एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट.
ANTI एंटी, BIO बायो और TIC टिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक का मतलब आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी दवाई लगाते हैं और अगर वो बैक्टीरिया से लड़ती है तो उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। और ऑइंटमेंट का मतलब होता है कोई ट्यूब, जब आपकी चोट लग जाती है तो आप कोई ट्यूब लगा लेते हैं, तो वो ट्यूब यहाँ पर, तो वो ट्यूब जो है वो आपका क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कहलाता है। ठीक है। फोर्थ है आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये है आपका एंटीबायोटिक और ये है आपका एंटीसेप्टिक। ANTI SEP TIC एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब कोई भी लिक्विड। तो जब आपको कोई चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है, तो आप उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश करते हैं, जैसे कि आपका डेटॉल। तो आप डेटॉल से उसे धोते हैं। तो डेटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो कि उस चोट को और ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं और उसे क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। फिफ्थ है आपका एंटीसेप्टिक वाइप्स। ANTI SEP TIC WIPES। अब रेडीमेड एंटीसेप्टिक वाइप्स आने लगी हैं, तो उनसे क्या होता है कि एक पैकेट आता है, उसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं। तो अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है और आपको वो चोट वाला पार्ट क्लीन करना है, तो आप उसमें से एक वाइप पेपर निकालिए और उससे अच्छे से पोंछकर उसे क्लीन कर लीजिए। तो अभी आपके पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हो तो बैग में आप सोल्यूशन लेके नहीं जा सकते, बिकॉज स्पिल कर सकता है वो, तो इन दैट कंडीशन आप अपने बैग में वाइप्स रखते हो। तो वाइप बहुत इजी टू यूज़ होती हैं। आप उन्हें जस्ट निकालिए, एक पेपर की तरह होती हैं, और अपने जो भी आपका वुंड हुआ है उसे आप पोंछकर साफ कर लीजिए। 6 है आपका इलास्टिक बैंडेज। ELASTIC BANDAGE इलास्टिक बैंडेज। तो इलास्टिक आप समझते ही हैं, जो चीज़ खिंच जाती है। तो ऐसी बैंडेज होती है जो इलास्टिक जिसमें लगी होती है, तो उसे आप क्या करते हैं? इलास्टिक की मदद से पहन लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार के टेप की या उसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7th है आपका लेटेक्स ग्लव्स। LATEX लेटेक्स ग्लव्स। तो अभी आप इनकी स्पेलिंग लर्न कीजिए और इनको बोलते कैसे हैं ये सीखिए, उसके बाद आपको आगे इनकी पिक्चर्स भी देखनी है। तो ये हैं आपके लेटेक्स ग्लव्स। ग्लव्स होते हैं हाथ में पहनने वाले। 8th है आपका स्प्लिंट। SPLINT। तो फिंगर वगैरह में जब भी क्या होता है कि कुछ क्रैक आ जाता है, तो उसको क्रैक को ठीक करने के लिए हम स्प्लिंट लगा लेते हैं, तो जिससे आपका वो क्रैक जो है वो स्टेबल हो जाता है, तो वो जहाँ से भी आपकी बोन क्रैक हुई है वो चीज़ आपकी ठीक हो जाती है। 9th है आपका स्टीराइल गॉज पैड। STERILE गॉज पैड। आपने देखा होगा स्टीराइल गॉज पैड में वाइट कलर की डॉक्टर्स लोग जो है वो पट्टी यूज़ करते हैं, ऐसे इस तरीके की होती है वाइट कलर की। तो पहले आप उसे फोल्ड करके अपने जो भी आपका घाव होता है, वुंड होता है, उसके ऊपर लगा लेते हैं और उसके ऊपर फिर आप बैंडेड वगैरह लगाते हैं, तो वो है आपका स्टीराइल गॉज पैड। 10th है आपका ट्वीज़र। TWEEZERS ट्वीज़र। एक चिमटी टाइप की होती है जिससे पकड़कर आप कुछ चीज़ जो है वो उठाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्वीज़र्स। तो कौन कौन से आइटम्स हमने फर्स्ट एड में अपनी रखे हुए हैं? एडहीसिव बैंडेज, एडहीसिव टेप, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक वाइप्स, इलास्टिक बैंडेज, लेटेक्स ग्लव्स, स्प्लिंट, स्टीराइल गॉज पैड और ट्वीज़र्स। इन सभी की आपको स्पेलिंग को लर्न करना है और इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये भी सीखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें दिखने में कैसी होती हैं, मतलब इनकी पिक्चर्स देखते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर आप लोग देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या है। पहचाना आपने? हाँ, कुछ बच्चों ने पहचान लिया। मैंने बताया था ना, ट्वीज़र एक चिमटी टाइप की होती है, उसे हम ट्वीज़र बोलते हैं। ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, क्या लिखा है इस पर? ट्रिपल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। तो मैंने आपको बताया था ऑइंटमेंट जो होता है ट्यूब होता है, इसमें से कुछ दवाई निकलती है जिसे आप अपने घाव पर, इंजरी पर लगा सकते हैं। ये क्या है आप पहचानो? ग्लव्स है ना? कौन से वाले? लेटेक्स ग्लव्स हैं। लेटेक्स ग्लव्स क्या होते हैं? रबर ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं या पेशेंट को ट्रीट करते हैं तब पहनते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस में हम भी पहन रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है वो क्या है आप पढ़ सकते हो? एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं। तो देखिए वाइप्स जो हैं वो पेपर जैसी होती हैं, तो ये
इनमें क्या होता है, सोल्यूशन भरा होता है, तो आप इसे पोंछ सकते हो जिससे आपकी इंजरी वॉश हो जाती है। ये आप पहचान लोगे आराम से क्या है, ये टेप है और कौन सा टेप है, एडहीसिव टेप है। तो छोटा बड़ा हर तरीके की शेप का आता है, एडहीसिव टेप है ये, ठीक है। अगली पिक्चर हम देखते हैं। ये तो आप लोगों ने कई बार देखी भी होगी, खरीदी भी होगी और यूज भी की होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी बैंडेड, और पूरा नाम क्या है इनका, एडहीसिव बैंडेजेस। बहुत सारी शेप में और साइज में ये आती हैं। हाँ, ये चीज है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने नहीं देखा होगा, इसे हम बोलते हैं स्प्लिंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी बोन में क्रैक आ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरीके का एक स्प्लिंट पहन लेते हैं, जिससे हमारी बोन का क्रैक सही हो जाता है। ये है आपके स्टीराइल गॉज पैड। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक पट्टी होती है वाइट कलर की। तो जब भी हमें इंजरी हो जाती है, डॉक्टर तो हमारे हाथ पर इसको बांध देते हैं। तो ये है आपका स्टीराइल गॉज पैड, इस तरह से बांधा जाता है। ये इसकी पिक्चर है, देखो ये ब्लड निकल रहा है, ये आपको इंजरी हुई है और उसके हाथ पर ये स्टीराइल गॉज पैड बांधा हुआ है। और इसे अब स्टिक करने के लिए इस पे हम क्या लगा देंगे, एडहीसिव टेप लगा देंगे। ये जो है आपका, ये है आपके इलास्टिक बैंडेज। इसमें इलास्टिक लगा हुआ होता है, तो इसको पहनना, कैरी करना बहुत इजी होता है। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे हाथ में कोई दर्द है, मसल पेन है, तो वो आपका ठीक हो जाता है। ये भी एक प्रकार की आपकी स्प्लिंट है। जो पहले हमने देखी थी वो दूसरे टाइप की थी। ये फिंगर में अगर आपके कहीं पर बोन क्रैक की गई है तो फिंगर को एकदम स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, हाथ को सीधा रखने के लिए ये अलग अलग शेप की, साइज की स्प्लिंट आती हैं, हाथ की, पैर की, हर तरीके की। ये पिक्चर आप पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, बीटाडीन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इंजरी को, अपने वुंड को वॉश करने के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करते हो। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये है बीटाडीन। अगेन ये आपके क्या हैं, ग्लव्स हैं, लेटेक्स ग्लव्स हैं रबर के। तो बहुत सारे कलर्स में आते हैं। लास्ट जो आपने पहले पिक्चर देखी थी वो ब्लू थे, और ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपके व्हाइट है। तो डॉक्टर्स मोस्टली इसको पहनते। ये है आपकी फिर से बैंडेड। जो आपने पहले देखी थी वो कैसी थी, वो लंबी वाली थी, और ये गोल वाली है। तो जिस भी तरीके की इंजरी हमको होती है, जिस भी तरीके का चोट हमको लगती है, उसी की शेप के अकॉर्डिंग हम बैंडेज को पहन लेते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम टू गिव यू होमवर्क। इन योर होमवर्क you should learn and write all the items of first aid kit that we have learned today in your notebook in a very clean and neat handwriting. And the second homework is going to be very interesting for you. You should make a first aid kit for your home and send a picture of it to us. Okay? Till then, take care. Bye bye.